अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम बनाएंगे देसी चिकन यखनी पुलाव और ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनेगा। तो चलें हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये देसी चिकन ले लिया है। इसके मैंने 4 पीसीस करवा लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब इसके हम बनाएंगे यखनी। यखनी के लिए सबसे पहले हमने जो है चिकन को जो है वो कुकर में डाल दिया है। अगर आप लोग पतीली में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं तेज़पात दो से तीन चार, तकरीबन 4 से 5 मैंने इसमें हरी इलायची, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लौंग शामिल किए हैं। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ब्लैक मिर्ची जो साबुत वाली होती है, वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। ये खड़े मसाले इसलिए हम बनाने की यखनी जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार हो और हमारे जो राइस है वो भी वाइट वाइट रहे। और इसमें मैंने डाल दिए है 2 इलायची बड़ी और मैंने इसमें डाल दिया साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा। जितना आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें जो मसाले हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नमक मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून यूज़ किया है। एक मैंने लहसुन का जो गड्ढा होता है वो ले लिया है, उसको मैंने छिल के वो डाल दिया है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, वो मैंने रफली चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने अभी और कुछ भी नहीं शामिल करना, बस इसको मैंने अच्छी तरह जो है वो गला लेना है। चाहे तो आप प्रेशर लगा के गला लें, चाहे तो इसको हल्की सी आंच पे रख के गला लें। मैंने 10 मिनट का प्रेशर लगाया था और हमारा चिकन सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं दूसरी तरफ क्या करूँगी, मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं इनको बारीक चॉप करके वो शामिल कर दिया है। इसको मैं बहुत ही हल्का सा कलर दूँगी और बस थोड़ा सा इसको ये ट्रांसपेरेंट सा हो गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन मैंने इसलिए शामिल किया है कि जो देसी चिकन है वो बच्चे नहीं खाते, तो इसीलिए मैंने उनके लिए ये दूसरा बोनलेस चिकन शामिल कर दिया है, ताकि बच्चे भी यखनी वाले जो राइस है उनको इंजॉय कर सकें और बड़े भी इनको अच्छी तरह खा सकें। और मैंने इसमें डाल दिया ये लहसुन और अदरक फ्रोज़न है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह जो है वो भून लूँगी, अच्छी तरह इनको जो कच्चापन है चिकन का वो ख़त्म करूँगी। और इसमें मैंने 2 से 3 टीस्पून ग्रीन चिली का यूज़ किया है। मसाले इस पे सिर्फ 2 से 3 जाएंगे और इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा साबुत और इसमें मैंने लिया है नमक। बस इसके अलावा मैं इसमें और कोई मसाला यूज़ नहीं करूँगी। बस ये बेसिक से मसाले जो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। यखनी जो है हमारी पक रही है अच्छी तरह, चिकन जो है हमारा अच्छी तरह भून चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। वही 3 मसाले जो मैंने लिए हैं वही इसमें शामिल कर दिए हैं। उसको अच्छी तरह मैं और भून लूँगी ताकि जो मसाले हैं उनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे तरीके से बनाई हुई रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी लगेगी। चिकन हमारा जो है ना वो गल चुका था, तो मैंने उसे निकाल लिया है और यखनी अभी तक ना वो पक रही है अच्छी तरह। मैंने कहा थोड़ी सी और पक जाए ये। अगर आप लोग राइस के हिसाब से यखनी बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से पानी भी शामिल कर दें, वरना अगर आपकी यखनी कम हो जाए तो आप दूसरा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह भुन चुका था, तो मैंने इसमें अब जो यखनी थी वो मैंने सारी इसमें डाल दी है। जो भी सारा कुछ था इसमें मैंने ऐसे ही डाल दिया है। अगर आप लोग निकालना चाहें तो किसी छन्नी की मदद से वो सारे मसाले निकाल सकते हैं, मगर मैंने वैसे ही सारा कुछ इसमें डाल दिया है। और जो हमारी यखनी थी वो राइस के बिल्कुल मुताबिक थी, तो इसलिए मैंने और इसमें पानी शामिल नहीं किया। अब मैंने इसमें जो है ना वो राइस शामिल कर दिए हैं। राइस को हमने हाई आंच के ऊपर बनाना है अब, ताकि इनका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जब पानी हल्का सा रह जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे आगे हम आपको दिखाते हैं। थोड़ी वीडियो मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है यहाँ पे। अब मैंने 2 टमाटर लिए थे, उनको मैंने जो है वो गोल स्लाइसिस में जो है वो कट कर लिया है। वो इसके ऊपर मैंने फैला दिया है। वो बिल्कुल लास्ट में हमने डालने, पहले नहीं डालने।
और ये जो चिकन था वो मैंने निकाल के साइड पे रख लिया था। अब हम इसको राइस के ऊपर लगा देंगे दम के लिए। दम हम यहाँ पे इनको 15 मिनट का लगाएंगे राइस को। हल्का सा मैंने जो किचन टॉवल होता है इसको गीला किया है और मैंने इनको दम लगा दिया था 15 मिनट के लिए। माशाल्लाह ये देखिए कितने मज़ेदार और कितने खिले खिले से राइस जो है वो हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो आप लोग भी इसी तरह राइस बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के जो यखनी पुलाव है वो कैसा बना। तो ऊपर जो मैंने चिकन था वो इसके ऊपर रख दिया है ताकि जो इसकी सर्विंग है वो अच्छी तरह हो सके। साइड पे मैंने थोड़े से जो है वो खीरे लगा दिए इसको गार्निशिंग करने के लिए। तो आप लोग भी इसी तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के भी जो यखनी राइस है वो बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।